यदि आपका मन बीमार है, यदि आप इमोशनली बीमार हैं, यदि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, यदि आपको भावनात्मक रूप से आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, ट्रॉमा में हैं, तो यदि देखो आपका मन बीमार हो गया, तो आप अपने पेट को बीमार होने से नहीं बचा सकते, आप अपने जिस्म को कमज़ोर होने से नहीं बचा सकते। और यदि आपका मन बीमार होगा तो आपका पेट खराब होगा, आपका जिस्म कमज़ोर होगा, और जब आपका पेट खराब होगा तो आपको फिर सेक्स पावर ग्रेजुअली आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक आप सेक्सुअल डिसफंक्शन यदि आपको है, सेक्स कमजोरी आपको है, यदि एंजाइटी है आपको, परफॉर्मेंस एंजाइटी है आपको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ये कोई अलग से स्वास्थ्य नहीं है। देखो, यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, यदि आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं, आप यदि शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, यदि आप पेट से कमज़ोर हैं, यदि आप ट्रॉमा में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप फोबिया में हैं, तो फिर आप सेक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ही दोनों स्वास्थ्य मिलके ही आपका सेक्स का स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल पावर डेवलप करते हैं। जब तक वो पावर, वो स्वास्थ्य नहीं होगा, कोऑर्डिनेटेड आप नहीं होगे, तो आप सेक्सुअली स्ट्रांग नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के दौर में हम लोग कहीं ना कहीं एक जादुई ऐसी दवाई ढूंढ रहे हैं कि जो दवाई खाएं और हमें एक घोड़े जैसी ताकत आ जाए, हम सुपरमैन बन जाएं, हम सेक्सुअली बहुत स्ट्रांग बन जाएं बस, और हमारा दिमाग का स्वास्थ्य कुछ भी हो, पेट का स्वास्थ्य कुछ भी हो, शरीर का स्वास्थ्य कुछ भी रहे, ना किसी को पेट की चिंता है, ना ब्रेन की चिंता है, ना इमोशनल हेल्थ की चिंता है, ना बीपी की चिंता है, ना शुगर की चिंता है, ना दूसरी चीज़ों की चिंता है। लोग कहीं ना कुछ दवाई अपने शरीर में डाल रहे हैं और उससे उन्हें दिमागी तकलीफ बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हेडेक बढ़ रहा है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रभावित हो रही है, और उनकी जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो गड़बड़ हो रही है। वो मैकेनिकल सेक्स करना चाहते हैं और अपने पार्टनर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रहा है। दुनिया में कोई भी आदमी यदि कोई भी दवाई लेके सेक्स करता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपने पार्टनर के साथ एक मैकेनिकल मशीनी सेक्स कर रहा है, और दुनिया की कोई भी औरत एक मैकेनिकल फोर्सफुल सेक्स नहीं चाहती। फीमेल चाहती है इमोशंस, टच, सेंसिटिवनेस और एक प्रोलॉन्ग्ड इंटीमेसी में केवल 10 से 20% वेजाइनल सेक्स होता है, उसके बाद दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं कि आखिर ये मसला क्या है, ये समस्या क्यों विकसित हो रही है। देखो, सबसे पहले आपको बुनियादी बात को पकड़ना होगा। जब तक आप बुनियादी समस्या को नहीं पकड़ेंगे आप ठीक नहीं होंगे। आखिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिप्रेशन, लो टेस्टोस्टेरोन, ये सब कंडीशंस क्यों डेवलप हो जाती हैं, सेक्स का टाइम क्यों घट जाता है, पेनिस का जो पावर है वो क्यों घट जाती है, पेनिस क्यों स्ट्रांग नहीं रहता, क्यों हम इजीली बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सेक्स स्टार्ट करने से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आधा मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग 1 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यदि आप 2 मिनट से कम आपका टाइम है तो आपको कोई ना कोई समस्या विकसित हो रही है, आपको अपने स्वास्थ्य को देखने की आवश्यकता है। तो आखिर ये शुरू कैसे होता है। देखो, जब हम लाइफ स्टार्ट करते हैं तो आखिर बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि सेक्स अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। उसका कारण बेसिक बस ये है कि जब हम शुरू में सेक्स को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी हमारा पार्टनर हो उसके बारे में हम सोचते भी हैं, उसे हम टाइम भी देते हैं, हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग, लिकिंग वो भी करते हैं, और डे के बारे में, उसके बारे में सोचते भी हैं हम। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, 5 साल गुजर जाते हैं, या 20 साल या 15 साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम सोचना बंद कर देते हैं, यानी कि दिमाग से हमारे सेक्स बिल्कुल फ्लैश आउट हो जाता है, निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सेक्स को एक ड्यूटी मानने लग जाते हैं, या एक लायबिलिटी, एक बोझ मानने लग जाते हैं, क्योंकि उस पार्टनर के साथ हमारा कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन हम सेक्स को परफॉर्म करना चाहते हैं इन ए मैजिकल वे एंड इन ए स्ट्रॉन्ग वे, तो वो तो हो नहीं सकता। तो होता क्या है, कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस, कोई फोबिया, कोई एंजाइटी, कुछ रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट, ये सब आते हैं, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कुछ बहम की स्थिति बन जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपका डाइजेशन वो पुअर हो जाता है, भूख प्यास आपकी प्रभावित होती है, और आपकी जो गट है यानी पेट का पुअर होना शुरू हो जाता है, यानी गट का कमजोर होना शुरू हो जाता है। आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, कब्ज आती है, भूख नहीं लगती है,
डिसोरिएंटेड रहते हैं, बहुत फ्रेजाइल रहते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप अब दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। या तो आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, किसी को दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, किसी को फोबिया ऐसा होता है, मतलब एक डर होगा कि भाई मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, मुझे अटैक हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, बड़ी बीमारी का वहम हो जाता है। या फिर आपको पेट डिस्टर्ब रहने लग जाता है। इसके साथ एक सबसे बड़ी और सबसे गलत कंडीशन जो डेवलप होती है, आपका दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है, और आप चीज़ों को मैकेनिकल रूप से करना शुरू करते हैं। तो जब आपका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, तो ये चीज़ परफॉर्म नहीं होंगी। तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आपका गट ब्रेन डिस्कनेक्शन स्टार्ट होता है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा आपको अपने से ही, मतलब आप अपने से ही दूर हो जाते हैं। यानी शरीर आपका अपने पास होता है लेकिन दिमाग आपका कहीं और होता है, और आपकी जो एनर्जी है वो आपके स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में, डर में, फोबिया में मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे खर्च हो जाती है, और सेक्स के परफॉर्मेंस के लिए या काम के लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। कुछ लोगों को आईबीएस हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा, और कुछ लोगों के अंदर एक बदलाव आता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी कि दो हार्मोन्स हैं जो आपके मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, एक इंसुलिन और एक थायराइड। यानी दोनों हार्मोन्स के सिक्रीशन में बदलाव आता है, या तो वो हार्मोन्स कमज़ोर हो जाते हैं या वो कम बनने लगते हैं। इसका नेट रिजल्ट होता है कि एक इंसान को लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, दूसरे को डिप्रेशन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा, हेयर फॉल स्टार्ट होगा, फंक्शनल वीकनेस स्टार्ट होगी, मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट होगी, बॉडी पेन आना शुरू हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपका नेट दो चीज़ों पे प्रभाव डालती हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी मस्कुलर, फिजिकल, सेक्सुअल हेल्थ को डिक्लाइन करता है, क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कि आप, और दूसरा होता है डिप्रेशन, जिसमें कि सेरोटोनिन, डोपामाइन का सिक्रीशन गड़बड़ा जाता है, तो आप नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसका नेट रिजल्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। या तो आपको ईडी हो जाएगा, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, या परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी मशीन डायरेक्टली 100 की स्पीड से नहीं दौड़ सकती। पहले उसको 10, 20, 30 यानी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में जाना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मैकेनिकल रूप से एक रॉकेट की तरह चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, और वो संभव नहीं है। अब इसका तरीका क्या है, इसको कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले आपको खुद से बैठना है, अपनी प्रॉब्लम को, अपने सिम्टम्स को, अपनी कंडीशन को एनालाइज करना है, उसके बाद रूट कॉज फाइंड करना है, और जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन बहुत आसान है। अल्कोहल बंद करिए, स्मोकिंग बंद करिए, तंबाकू बंद करिए, पैक्ड फूड बंद करिए। अपने खाने में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शामिल करिए, अच्छे फाइबर लीजिए, अच्छी प्योर घी खाइए, मतलब अच्छी क्वालिटी का फैट शामिल करिए। चावल, चीनी, मैदा अवॉइड करिए, वाइट सॉल्ट अवॉइड करिए, चीनी से बनी चीज़ें मत खाइए, एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और एक पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ जाइए, और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करिए, टाइम दीजिए, बात करिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करिए। यदि कोई कन्फ्लिक्ट है, इशू है, तो उसको बैठ के संभालने की कोशिश करिए। अब दूसरी बात आती है कि यदि कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा लो टेस्टोस्टेरोन है, या आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट ज़्यादा हो गया है जिससे कि आपको डायबिटीज़ हो रही है, या फैटी लिवर हो रहा है, या आप ओबीज हो रहे हैं, या आपको डिप्रेशन है, तो इसको काउंसलिंग से विद द राइट ट्रीटमेंट आप फिजिशियन से कंसल्ट करके ठीक करिए। तो कुछ दिन में देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ भी ठीक हो गई है, मन भी ठीक हो गया है, और आप अब नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। बट आपको ये बेसिक बुनियादी बदलाव खुद से करने होंगे और डॉक्टर की मदद लेनी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।